नमस्कार, सत श्री अकाल, जय सीताराम मित्रों। आज कबीर दास जी की जयंती है। संत कबीर जी की जयंती है। लगभग 600 वर्ष पूर्व, आज से 600 वर्ष पूर्व कबीर जी का जन्म हुआ था। संत कबीर जी का, तो कबीर जी एक संत थे, लेकिन सिर्फ माला जपने वाले संत नहीं थे। वो कोई भेषधारी संत नहीं थे, वो वास्तविक संत थे। वो भीख मांगने वाले संत नहीं थे, जैसे आजकल लोग कहते हैं कि हम संत हैं और मांगते भीख है। नहीं, वो स्वयं अपने हाथों से कपड़े की बुनाई करके फिर वो कपड़े लोगों के गांव में, बस्तियों में ले जाकर फेरी लगा कर बेचते थे, कम्बल बनाते थे। उन्हें लोग जुलाहा कहते थे। एक नीच जाति का लोग उन्हें समझते थे। फिर भी उन्होंने अपना जीवन इतना अच्छा बनाया कि आज भी उनका नाम अमर है। और ऐसे लेखक हुए, ऐसे कवि हुए कि उनका काव्य आज भी गाया जाता है। यदि कोई भी कथावाचक उनके द्वारा लिखा हुआ दोहा, उनके द्वारा लिखा हुआ पद नहीं गाता है तो उसकी कथा फीकी मानी जाती है। कबीरदास जी का इतना बड़ा महत्व है। कबीरदास जी कोई मामूली हस्ती नहीं थे, कोई छोटी मोटी हस्ती कबीर नहीं थे, बहुत बड़ी हस्ती थे कबीर जी महाराज। कबीर जी एक देशभक्त भी थे, समाज सुधारक भी थे, और एक भारत के गुरु भी हुए हैं वो। क्योंकि आज भी कबीर जी से लोग शिक्षा ले रहे हैं। भले वो शरीर उनका नहीं रहा, लेकिन उनका ज्ञान आज भी है। उनके पदों में, उनके द्वारा लिखे गए भजनों में, उनके द्वारा लिखे गए दोहे, श्लोक, जो कुछ भी उन्होंने लिखा है उनमें सब में ज्ञान भरा पड़ा है। बहुत बड़े दुनिया के ज्ञानी हुए हैं कबीरदास जी महाराज। ऐसे महाराज को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और वो एक क्रांतिकारी भी थे, वीर योद्धा भी थे। जरा सोचिए कि जिन लोगों का उस समय भारत में शासन चलता था, जिनकी लोग आज्ञा का पालन करते थे, जिनके बलबूते भारत चल रहा था, जिनसे लोग डरते थे, उनके विरुद्ध ही लिख दिया है कबीर जी ने। जरा बताइए कि ये धरती अत्याचारियों से, भ्रष्टाचारियों से कब नहीं डरी है। लेकिन कबीर जी महाराज उन्हीं के विरोध में लिखा है, अत्याचारियों के विरोध में लिखा है, भ्रष्टाचारियों के विरोध में लिखा है, दुष्कर्मियों के विरोध में लिखा है कबीर जी महाराज ने। बहुत बड़ी हिम्मत थी। उस समय का बादशाह सिकंदर कबीर जी को हिरासत में ले लेता है, जेल में डाल देता है, और उनको इतनी बड़ी सजा देता है कि हाथी के पैर के नीचे दबाने की सजा दी जाती है कबीर जी महाराज को। अब कबीर जी महाराज उस हाथी के पैर के नीचे से कैसे बच के आए, ये तो कबीर जी जाने और वो परमेश्वर जाने। इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ कि वो कैसे बचे। लेकिन जरा सोचिए कि बादशाहों के विरोध भी उन्होंने लिख दिया। आज हमारी कितनी बड़ी औकात है उनके सामने, कुछ नहीं है हम लोग। अरे हम, यदि कोई अत्याचारी विधायक हो तो उसके सामने नहीं बोल पाते लोग, यदि कोई अत्याचारी सरपंच हो तो उसके सामने लोग नहीं बोल पाते। लेकिन वो जो भारत का बादशाह था उस समय पर, उसके विरोध बोल पड़े कबीर जी महाराज। भले ही उन्होंने जेल में डाल दिया, मौत की सजा दे दी, सब स्वीकार कर लिया कबीर जी महाराज ने। कबीर जी एक शहीद भी हैं, क्योंकि शहीद उसे कहा जाता है
जो परोपकार के लिए मौत के दर्द को सह जाए, उसे कहते हैं शहीद। कबीर जी किसी शहीद से कम नहीं है, कबीर जी किसी वीर योद्धा से कम नहीं है। उन्होंने सिर्फ तलवार ही नहीं उठाई, लेकिन वीरता संपूर्ण दिखाई है। सिर्फ तलवार या किसी भी प्रकार का हथियार उठा के लड़ना, उसे वीरता नहीं कहते हैं। अत्याचार के विरोध, अत्याचार के खिलाफ बोलना, अत्याचार का विरोध करना, ये भी एक वीरता है। यदि आपके भी खून में जरा सा भी इंसाफ का, सदाचार का, न्याय का, यदि आपकी खून में उबाला आ रहा है, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। आप भी ईमानदारी की रोटी खाने वाले हैं। मैं उन्हीं से लाइक चाहता हूं जो लोग ईमानदारी की रोटी खाते हैं। मैं उनका लाइक भी नहीं चाहता हूं जो लोग बेईमानी की रोटी खाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे वीडियो को वो लोग लाइक करें जो बेईमान हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे वीडियो को वो लोग लाइक करें जो भ्रष्टाचारी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे वीडियो को वो लाइक करें जो दुष्कर्मी है। नहीं, मेरे वीडियो को वो लोग ही लाइक करें जो कि ईमानदारी की रोटी खाते हैं, न्याय के साथ चलते हैं, जिनके हृदय में दया हो, जिनके पास देशभक्ति हो, जिनके पास परोपकार की भावना हो, सिर्फ वही लोग भी मेरे वीडियो लाइक करें। बाकी और मैं सबसे अपने वीडियो के लिए लाइक का भीख नहीं मांग रहा हूं। मैं केवल उन्हीं से प्रार्थना करता हूं कि मेरे वीडियो को लाइक करें जो ईमानदारी की रोटी खाते हों, दुष्कर्म ना करते हों, भ्रष्टाचार ना करते हों, जो बेईमान ना हों, जिनके पास दया हो। कहते हैं ने कि भला यदि कर न सको तो बुरा किसी का मत करो। मतलब जो किसी का बुरा ना करता हो, मैं उनका लाइक चाहता हूँ, दुष्कर्मियों को नहीं। कबीर जी इतने बड़े, वो जातिगत भेदभाव वालों के भी विरोधी थे, वो राजाओं के अत्याचारियों के विरोधी थे। सबका उन्होंने विरोध किया। कबीर जी की पुस्तकें पढ़िए, कबीर जी के दोहे पढ़िए, कबीर जी के पद पढ़िए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि कबीर जी वास्तव में कितनी बड़ी हस्ती थे। उस समय जातिगत भेदभाव भी आसमान को छू रहा था। जब कबीर जी ने जातिगत भेदभाव चलाने वालों के खिलाफ भी लिखा। मुगलों को उस समय कितना बड़ा शासन चल रहा था, मुगलों के खिलाफ भी लिखा है कबीर जी ने। किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का कोई भी हो अत्याचारी, उन सबके खिलाफ कबीर जी ने लिखा है। लेकिन मानने वाले बहुत कम हैं। मानने वाले यदि सब होते तो आज सुधार होता भारत में, बिगाड़ नहीं होता। कितना सुधरा हुआ है भारत, सबको पता है। पुलिस यदि भारत में न होती तो लोग एक दूसरे को मार काट के सब साफ हो गए होते, कोई न बचा होता आज। पुलिस के डर से लोग कंट्रोल में हैं, और कई कई जगह कैमरे लग गए हैं, उससे कंट्रोल में हैं लोग। लेकिन लोगों की तो नीयत इतनी घटिया है कि लोग कुछ भी कर दें। कबीर जी का एक दोहा मैं आपको सुनाता हूँ। माला फेर जोग गया, गए ना मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। कबीर जी कहते हैं कि माला घुमाते घुमाते कई युग बीत गए, बहुत आए बहुत गए जो कि माला घुमा घुमा के मर गए। लेकिन माला तो सरक गया, माला घूम गया, लेकिन मन नहीं घूमा है। मन तो वही बेसे बेकार दुष्कर्म करने में लगा रहा, मन नहीं बदला, जीभ के चस्के नहीं बदले। एक जीभ के स्वाद के लिए ही तो आदमी किसी भी पशु की हत्या कर जाता है ना, कि केवल जीभ के स्वाद के लिए, एक अपनी काम वासना मिटाने के लिए लोग दुष्कर्म कर जाते हैं। तो उनके लिए कबीर जी ने कहा है कि
माला फिर जुग गया गैर मन का, फिर कर मतलब हाथ, हाँ कर का मन का मतलब माला, हाथ का माला फेंक के अब मन का माला घुमा ले जरा। कबीर जी सीधा स्पष्ट लोगों को चेतावनी देते हैं। किसी भी प्रकार का अहंकारी हो, घमंडी हो, वो चाहे जात का घमंड हो किसी को, या धन का घमंड हो किसी को, या शक्ति का घमंड हो किसी को, हर एक प्रकार के अहंकारी को सीधा सीधा स्पष्ट ललकारा है कबीर जी ने। कबीर जी के दोहे इतने खास हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। मिट्टी जैसे कि कहती है कुम्हार से कि तुम मुझे क्या रोंद रहा है, एक दिन मैं तुझे रोंदूंगी। और भी अनेकों अनेक बहुत से दोहे पड़े हुए हैं कबीर जी के, जो कि एक सी एक ज्ञान की बातें सुनाते हैं और मनुष्य को अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। कबीर जी के पदों में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कबीर जी ने तो शरीर में कितनी सांसें हैं, कितनी नाड़ियां हैं, सब एक तरह के वैज्ञानिक भी थे कबीर जी महाराज। कबीर जी क्या क्या थे, कितने महत्वपूर्ण हैं कबीर जी, ये तो मैं बखान ही नहीं कर सकता हूँ। कभी कोई आसमान को नाप के बता सकता है कितना लंबा चौड़ा है, वैसे ही कबीर जी के गुणों को कोई नाप के नहीं बता सकता है कि उनके गुण कितने थे। बस थोड़ा बहुत वर्णन किया जा सकता है, जैसे कि आसमान का थोड़ा बहुत मनुष्य वर्णन कर देता है कि भाई आसमान तो अनंत है, जहाँ तक नज़र डालोगे वहाँ तक आसमान दिखेगा। वैसे ही कबीर जी का हाल है। कबीर जी के बारे में कुछ भी कह पाना बहुत ही मुश्किल है। कबीर जी कितनी बड़ी हस्ती थे दुनिया में, कबीर जी ने दुनिया के लिए क्या क्या किया है ये तो कबीर जी ही जानते हैं, ये परमेश्वर जानता है। और हमें लेकिन एक विचारधारा को बदलकर कबीर जी की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि कबीर जी एक गुरु हैं। और आज जितनी भी दुनिया में गुरु घूम रहे हैं वो सब गुरु पैसे के लिए घूम रहे हैं, उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। कबीर जी को क्या चाहिए, वो तो शरीर छोड़ के चले गए हैं, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। उनका ज्ञान सदा सदा के लिए अमर है, जब तक चाहो तब तक उनके का ज्ञान का उपयोग करते रहिए और सुधरते रहिए। कबीर जी के दोहे पद श्लोक लोगों को सुधारने के लिए हैं। एक और दोहा आपको मैं सुनाता हूँ। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। कबीर जी कहते हैं कि अरे अहंकारियों घमंडियों, किस बात का अहंकार करते हो। ये समझ लो कि जैसे चलती हुई चक्की के बीच में गेहूं का या मक्के का दाना चला जाता है तो उसमें बचता कोई नहीं है, वैसे ही इस धरती में जितने भी जीव प्राणी हैं उनमें से कोई बचने वाला नहीं है, सबको एक न एक दिन मिट जाना है। कबीर जी की वाणी, कबीर जी के वचन, कबीर जी के शब्द कितने अनमोल हैं, कैसे हैं, ये तो जब ही मालूम पड़ेगा जब कबीर जी को आप पढ़ेंगे सुनेंगे, तभी आप जान पाएंगे। तो कबीर जी का एक दोहा रोज पढ़ना या रोज सुनना जरूरी है, क्योंकि यदि आप न्याय के साथ में नहीं चलेंगे तो अन्याय बहुत बड़ा हो जाएगा न्याय से। फिर न्याय का पता नहीं चलेगा कि न्याय कहाँ है, सिर्फ अन्याय ही अन्याय देखेगा। इसीलिए इनका सम्मान करिए, इनके दोहों को, पदों को, श्लोकों को पढ़िए और अपने जीवन को सर्वोच्च बनाइए, उच्चा सुच्चा जीवन बनाओ। यह आपसे मेरा निवेदन है। और नेता भी इतने स्वार्थी हैं कि
कबीर जी जैसे संतों के बारे में कभी चर्चा तक नहीं करते हैं। आज कबीर जयंती है, वोट के लिए बड़े बड़े खर्च उठा लेते हैं, बसें बुक हो जाती हैं, बड़े बड़े टेंट बुक हो जाते हैं, खाना पीना की व्यवस्था हो जाती है, जब रैली निकालना होता है नेताओं को सब व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन ऐसे संत महापुरुषों, देशभक्तों, समाज सुधारकों, परोपकारियों के लिए उन्हें दो चार शब्द भी नहीं मिलते हैं जो कि उनके विषय में वो बोल जाएं या कुछ प्रोग्राम रख के कुछ कर जाएं, या कहीं कोई ऐसा आज के दिन स्टेज मंच बनवाएं कि उनके विषय में कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है उस मंच में आकर। जगह जगह ऐसा कोई व्यवस्था करवाएं तो नहीं, ऐसा कौन करेगा। बस ऐसा करेंगे जिससे वोट मिले, और जनता भी यही चाहती है कि बस हमें कुछ कुछ मिलता रहे, जिस तरफ से हमें ज़्यादा लाभ होगा हम उसी तरफ से उसी तरफ को हम अपना वोट खिसकाते जाएंगे। तो सिर्फ छोटे मोटे लाभ के लिए वोट मत खिसकाइए मित्रों, क्योंकि शिकारी, मछली पकड़ने वाला शिकारी जब वो बंसी लगाता है तो बंसी में कुछ खाने के लिए रखता है, फंसा के रखता है उसके कुंदा, बंसी कुंदा में। जैसे ही मछली वो खाने के लिए जाती है वैसे ही उसमें फंस जाती है। खाने के लिए जैसे ही उसमें उसको मुंह के अंदर करती है तो उसको मालूम नहीं होता कि ये कुंदा में सिर्फ खाने का आइटम नहीं है, खाने का सामान नहीं है, इसके अंदर कुंदा है। लेकिन मछली को दिखता क्या है कि सिर्फ खाने का आइटम। वही हाल हमारा है, हम सब लोगों का वही हाल है कि हमें सिर्फ लाभ दिख रहा है, लाभ के पीछे वाला वो कुंदा नहीं दिखता है जिसमें कि मछली फंस जाती है। वैसे ही हमारा हाल है कि लाभ के पीछे जो हानि होने वाली है उस हानि का हमें बिल्कुल भी भान नहीं होता है। तो मेरा एक आपसे निवेदन है कि सिर्फ छोटे छोटे लाभों के पीछे मत जाइए, समाज को सुधार की ओर भी ले जाइए। बहुत से दुनिया में पड़े हैं जो कि आज यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए सच लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उस सच को लोग स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, ना ही शेयर करते हैं, ना उसमें कमेंट करते हैं, ना ही लोग देख रहे हैं, पसंद ही नहीं कर रहे हैं। एक मिनट का समय भी नहीं निकाल रहे हैं कि हम उसे देख लें कि वो बात क्या है, उसे हम सुने समझें, ऐसा किसी में बात ही नहीं है। बस मनोरंजन, टाइम पास, उल्टा सीधा कुछ दिख जाए वो देखेंगे, लेकिन न्याय नीति की बात लोगों को पसंद आती ही नहीं है। तो ये सब बर्बादी के लक्षण हैं। एक न एक दिन बर्बाद हो ही जाएगा यदि सावधान नहीं हुए तो। इसलिए मैं बार बार आप सबसे एक निवेदन करता हूं कि सावधान होने की आवश्यकता है। और कबीर दास जी जैसे और भी संत महापुरुष, परोपकारी, देशभक्त जितने भी हुए हैं उन सब के बारे में बढ़ चढ़ के प्रोग्राम होने चाहिए, ताकि लोग जाने कि आज किसका जन्मदिन है, उन्होंने क्या क्या किया इस देश के लिए। शहीदों के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि पता चल सके किस नर्क से निकाला है शहीदों ने इस देश को। हाँ, नर्क में ही था देश, नर्क के बाहर निकाला है शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर। बहुत
भयानक मौत की सजा पाकर शहीद हुए हैं। ऐसे ऐसे शहीद हुए हैं कि किसी की खाल उधेड़ी गई, किसी को जिंदा जलाया गया, किसी को आरे से चीरा गया, किसी को फांसी में लटकाया गया, किसी के नाखून काटे गए। बड़ी भयानक दशाओं से गुजरते हुए शहीदों ने इस देश को आजाद कराया है, स्वतंत्र कराया है। ये स्वतंत्रता इतनी सस्ती नहीं है, इसे इतना सस्ता मत समझिए। इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग मत करिए, सदुपयोग करिए और इसकी सुरक्षा करिए स्वतंत्रता की। और यदि स्वतंत्रता की सुरक्षा ना हुई तो गुलामी दूर नहीं है। भ्रष्टाचार बहुत आगे बढ़ रहा है, दुष्कर्म बहुत आगे बढ़ रहे हैं। माना कि अभी 40% है या 30% है, 90-95% भी हो सकता है, देर नहीं लगेगी। इसलिए अभी भी मौका है, सावधान हो जाइए। बहुत से परोपकारी पड़े हैं। कबीर जी के समय के एक और संत थे, संत शिरोमणि जिन्हें कहा जाता है रविदास जी महाराज। उनके बाद गुरु नानक, गुरु अमरदास जी महाराज, जो कि श्रेष्ठ जाति के थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये जाति वाति नहीं मानते हैं। हमारे पास जो आएगा एक पंगत में बैठ के भोजन करेगा, फिर हमसे मिलेगा। बड़ा हो, छोटा हो, छोटी जात का हो, बड़ी जात का हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे एक पंगत में बैठ के भोजन करना पड़ेगा, ताकि उसके भीतर का अहंकार समाप्त हो जाए कि मैं एक गरीब के साथ में बैठ के भोजन कर रहा हूँ, मैं एक निर्धन के साथ में बैठ के भोजन कर रहा हूँ, मैं एक छोटी जाति के मनुष्य के साथ में बैठ के भोजन कर रहा हूँ। तो ऐसा करने से मनुष्य का अहंकार समाप्त होता है। इसलिए गुरु अमरदास जी ने एक साथ बैठ के भोजन करने की सलाह दी। किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, छोटी जात का हो, बड़ा जात का हो, धनवान हो, निर्धन हो, गरीब हो, कैसा भी हो, सब एक पंगत में बैठ के भोजन करेंगे। ये गुरु अमरदास जी का आदेश था। सती प्रथा का विरोध किया गुरु अमरदास जी ने। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब की रचना की, जिसमें सिर्फ यही बात है कि अत्याचार, दुष्कर्म, अन्याय का विरोध सिर्फ विरोध है, अत्याचार के खिलाफ है गुरु ग्रंथ साहब। उस समय के अत्याचारियों ने गुरु अर्जुन देव जी महाराज को तवे पर बैठाया, कई दिन तक भूखा प्यासा रखा, तवे पर रोज बैठाते रहे। 5 दिन तक, रेगुलर 5 दिन तक उन्हें गरम तवे पर बैठाकर नीचे से आग जलाई गई, ऊपर से सर में गरम रेत डाली गई। इस तरह से 5 दिनों तक उन्हें पीड़ा देकर उन्हें शहीद किया गया था। गुरु तेग बहादुर जी महाराज, सब परोपकारियों को मैं नाम ले रहा हूँ। गुरु तेग बहादुर जी महाराज को औरंगजेब के सौंप है, उनका शीश कटवाया गया दिल्ली में, दिल्ली के चांदनी चौक में। उनके शिष्यों को आरा से चीरा गया, किसी के शरीर में रुई लपेट के उसे जलाया गया, किसी को आलू की तरह उबाल दिया गया, बर्तन के भीतर को सेड़ के नीचे से आग जला दी गई। तो बहुत ही भयानक दृश्य आते हैं इतिहास में, बड़ा ही दुखद प्रसंग है। इसलिए नमस्कार मित्रों, यदि आप ईमानदारी की रोटी खाते हैं तो वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। बारिश हो रही है, कैमरे में पानी आ गया, इसलिए अब यहीं पे बंद कर रहे हैं।